गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चल रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, उसके मेथड क्या क्या है। तो आज का हमारा नेक्स्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बोक्सिलेशन से, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 का एडिशन होगा किसके ऊपर, RMgX के ऊपर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि RMgX का एडिशन होता है किसके ऊपर, CO2। तो CO2 की स्ट्रक्चर होती है इस तरह की लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे RMgX जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, उसमें एल्किल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज वाला एल्किल ग्रुप है, ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये जुड़ता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R- को जोड़ते हैं यहाँ पे। तो पहला आपका स्टेप क्या होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O था, इस पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और जहां नेगेटिव चार्ज आया वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज MgX आके जुड़ गई, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। और जब हमें एसिड बनाना है तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस जब हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये MgX, ये R, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब भी करवाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ जाएगा H+, ठीक है, और OH- किसके साथ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, या Mg+2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, MgX और इसके साथ में एक OH, ये हमारा बन गया एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या है, ये कार्बोक्सिलेशन मेथड, जिससे हम बना सकते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है बीटा कीटो एस्टर से, ठीक है। तो बीटा कीटो एस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिटो एसिटिक एस्टर, जो मेनली काम में आता है सिंथेसाइज कराने वाली रिएक्शंस के अंदर, और एक होता है मेलोनिक एस्टर। तो हम दोनों ही एस्टर से क्या बनाएंगे, एसिड, ठीक है। तो सबसे पहला जो है बीटा कीटो एस्टर से हमें एसिड बनाना है, उसमें भी पहला कौन सा लेंगे हम, एसिटो एसिटिक एस्टर से। तो उससे किस तरह से बना सकते हैं एसिड, वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, और इसमें पहला एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। एसिटो एसिटिक एस्टर है, उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए कि एसिटो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। एसिटो ग्रुप होता है CH3CO, और एसिटिक एसिड CH3COOR, या ये हम एथिल एस्टर बना रहे हैं तो C2H5 लिख दिया, ठीक है। अगर ये एसिटो एसिटिक एस्टर है तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो CH2 ग्रुप होता है, दोनों कार्बोनिल यौगिकों के बीच में ये क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, सक्रिय मिथाइलिन समूह होता है, ठीक है। तो इस सक्रिय मिथाइलिन समूह की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड के साथ, जो कि क्या है, एक तरह से बेस की तरह रिएक्ट करता है। ये बेस जो है, ये इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से बहुत आसानी से प्रोटॉन बाहर निकालता है, H+ बाहर निकालता है, ठीक है। जब H+ यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा एक तरह से इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, ये CH- और ये COO2H5, ठीक है। यानी बेस जब हमने लिया तो हमारे एक्टिव हाइड्रोजन या एक्टिव प्रोटॉन का यहाँ से क्या हो गया, निष्कर्षण हो गया, ठीक है। H+ हमारा एक्टिव जो था वो बाहर निकल गया, इस CH पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या जुड़ जाएगा, Na+,
और यहाँ से हमारा बाहर क्या निकला, C2H5OH यानी एथेनॉल। ये H प्लस और ये C2H5O माइनस, ये टोटल क्या बन गया हमारा, एथेनॉल। एथेनॉल यहाँ से हमारा बाहर निकल जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इनोलेट का फॉर्म बना है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड जो होता है वो क्या होगा, एल्किल पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये स्लाइट पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इस CH माइनस पे, या फिर हम ये कह सकते हैं CH माइनस का इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप के पास जाता है और ये X माइनस आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है, यानी इस CH के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप, और क्या बनेगा आपका ये CH3 COO CH R COO C2H5, ठीक है। और यहाँ से बाहर क्या निकला, Na प्लस और X माइनस यानी सोडियम हैलाइड यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब हमारे पास हमने क्या किया, इस एसिटो एसिटिक एस्टर में जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, एक्टिव मिथाइलिन समूह था, वहां पे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्किल ग्रुप से। अब लास्ट स्टेप इसमें हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। अब जल अपघटन में क्या होगा, जब भी हम जल अपघटन करवाते हैं या हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तीन जगह पे हाइड्रोलिसिस होगा। कहाँ कहाँ पे, एक तो ये, ठीक है, एक होगा आपका, एक मिनट इसको मैं सही कर देती हूँ, और अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया है, आप 1 मिनट रुकिए, फिर आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए, आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। अब देखना, लास्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, हाइड्रोलिसिस का है। तो हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, 3 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा। 3 स्टेप में कैसे होगा कि हम, एक तो हमारा यहाँ पे ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। पहला हाइड्रोलिसिस हुआ एस्टर का, एस्टर से क्या बन गया, एक अल्कोहल और एक बनेगा एसिड, ठीक है। दूसरा हाइड्रोलिसिस किसका होगा, इसका, यानी OH और H, ये क्या बन गया, ये भी एक एसिड बन गया और ये हमारा दूसरा एसिड बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने एसिड बनेंगे, एक तो आपका एसिटिक एसिड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये वाला जो फॉर्म हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये एक एसिड बना, एसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास क्या बनता है कि एसिटिक एसिड पर हम क्या कर दें, कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन R है, तो हमें टोटल कितने कार्बन है वो पता नहीं है, तो हमारे पास दूसरा एसिड बनता है RCH2COOH, और उसके साथ में क्या निकलेगा, इथेनॉल, यानी C2H5OH, ठीक है। ये इससे हमें क्या मिल गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक एसिटिक एसिड मिल गया और एक और मिल गया। दो तरह के आपको अलग अलग एसिड यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जगह H होता, HX होता, तो आपको 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाते, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एसिटो एसिटिक एस्टर जो है, इसके लिए, इससे जब भी एसिड बनाना होता है तो हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, इससे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से एक प्रोटॉन बाहर निकलता है और उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, सोडियम आयन जुड़ जाता है। सेकेंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो आपका जो CH माइनस है उसके ऊपर एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, और NaX बाहर निकल जाता है, ये होता है सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो एक अल्कोहल बनता है, एक एसिड बनता है, और जब भी हम इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसमें भी एक एसिटिक एसिड बन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस CH पे, तो ये दूसरी तरह का एसिड बन जाएगा,
यानी ओवरऑल हमारे पास क्या है, 2 तरह के एसिड बन जाएंगे और एक एथिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये था किससे, एसिटो एसिटिक एस्टर से हम बना सकते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेम इसी तरह का होगा मेलोनिक एस्टर से। तो मेलोनिक एस्टर की पहले आपको संरचना या स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि मेलोनिक एस्टर क्या होता है। मेलोनिक एस्टर के अंदर क्या होता है कि 2 एस्टर ग्रुप के बीच में एक कार्बन होता है। ठीक है, हमने ठीक है, ये क्या है, सेकंड मेथड है मेलोनिक एस्टर से। मेलोनिक एस्टर में क्या होता है, मेलोनिक एस्टर का फॉर्मूला ये होता है कि बीच में एक कार्बन और उसके साथ में 2 एस्टर ग्रुप, इस तरह से। ठीक है, अगर एक कार्बन और बढ़ा दे तो वो क्या होगा, सक्सीनिक एसिड। एक कार्बन यहाँ पे ये कम कर दे, ये हटा दे, तो वो क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये है हमारा मेलोनिक एस्टर और इससे हमें बनाना है क्या, एसिड। तो सेम वही स्टेप होंगे जो हमने एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर किए थे। ठीक है, तो क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा कि हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है क्योंकि ये 2 कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत आसानी से H+ निकलेगा। जब H+ निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, CH- और इसके साथ सोडियम आके जुड़ जाएगा और यहाँ से एक C2H5OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे दोनों एस्टर ग्रुप। ठीक, सिंपल वही स्टेप है, दोबारा कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसा हमने एसिटो एसिटिक एस्टर में किया था। सेकेंड स्टेप में इसकी फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। कोई भी एल्किल हैलाइड लिया तो इसमें भी क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इस CH- पे, और ये X- बाहर निकलेगा, ये किसके साथ जाएगा, सोडियम आयन के साथ, और क्या NaX की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जब भी हम करेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर पर, जब एल्किल ग्रुप हमने जोड़ दिया उसके बाद में, तो हमारे पास देखो क्या क्या बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हम जब भी करवाएंगे तो क्या होगा, पहला ये OHH यानी एस्टर का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक अल्कोहल बनता है, एक एसिड बनता है। ऐसे ही इसमें से एक अल्कोहल बनता है और एक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया कि यहाँ पर हमने 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए, यानी 2 क्या निकाल दिए, C2H5OH इथेनॉल। ठीक है, अब बाकी क्या बचा हमारा, RCH, COOH, यानी ये क्या बचा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया। ठीक है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी ये क्या बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। लास्ट में एक स्टेप और करेंगे हम कि इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होता है, एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, ये इसके साथ आ जाएगा इस CH के साथ, यानी ये RCH2COOH, ये हमारा एसिड बन गया। ठीक है, यानी मेलोनिक एस्टर लिया या एसिटो एसिटिक एस्टर लिया, दोनों से ही सेम 3 स्टेप के अंदर एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जब हम मेलोनिक एस्टर लेते हैं तो वहां पे हमारे पास पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उससे हमें हीट करना पड़ता है, CO2 बाहर निकालते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन एसिटो एसिटिक एस्टर में डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, ये दोनों मेथड हो गए
बीटा कीटो एस्टर से। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर के दो एग्जाम्पल थे, एसिटो एसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा मेथड है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या होता है, हम लेते हैं एक कीटोन और उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं पर ऑक्साइड के साथ। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये होती है कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का जो मैकेनिज्म होता है, क्रियाविधि होती है, उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। यानी जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर, तो कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है, यानी कार्बन कार्बन से ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का। ठीक है, होता क्या है, इसमें हम लेते हैं कोई भी कीटोन ले लो आप। ठीक है, रैंडम कोई भी कीटोन लेते हैं हम, उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी पर ऑक्साइड की, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को छोड़कर। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अलावा कोई भी पर ऑक्साइड ले सकते हैं। जैसे हम बेंजोइक पर ऑक्साइड ले सकते हैं। बेंजोइक पर ऑक्साइड क्या होगा, जिसमें बेंजोइक एसिड होगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, है ना, ये बेंजोइक एसिड। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दे तो ये बेंजोइक पर ऑक्साइड, ये क्या होगा, बेंजोइक पर ऑक्साइड। ठीक है, ये होगा कीटोन। इनकी आपस में जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या होता है, एक हमारा एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिड नहीं, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और एस्टर से हम आगे हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाते हैं। तो एस्टर हमारा बनेगा कौन सा, C+O यानी ये जो कीटोनिक ग्रुप है, इसमें एक कार्बन और एल्किल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन आता है, जो किसकी वजह से होता है, इस पर ऑक्साइड की वजह से आता है। और इसकी मैकेनिज्म का मेन पॉइंट क्या होता है कि इसका एल्किल टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है, यानी कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है। ये एल्किल ग्रुप इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट होता है, तो ये ऑक्सीजन बीच में आ जाता है इस कार्बन और एल्किल ग्रुप के, और आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे बाहर निकलता है बेंजोइक एसिड, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड। ठीक है, एस्टर का जब भी जल अपघटन करवाते हैं तो एक एसिड एक अल्कोहल बनता है, वही चीज यहाँ पे है, एसिड बन जाएगा, और एक एसिड हमारा पहले से बन चुका है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये तो बनना ही था क्योंकि हमने पहले से बेंजोइक परऑक्साइड ले रखा है। ठीक है, बाकी इसकी मैकेनिज्म अपने कल वाली क्लास में करेंगे। बस आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जो है वो किसका होता है, कीटोनिक ग्रुप का होता है, एक तो चीज ये। ठीक है, दूसरा मेन पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है हमेशा ये। ठीक है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को छोड़कर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या H2O2। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका मैकेनिज्म का है कि इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी एक कार्बन जो है वो एक कार्बन से ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होता है, और उसी से ही हमारा एस्टर बनेगा और आगे एसिड बनेगा। ये मेन 4 पॉइंट्स आपको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर ध्यान रखनी है कि कीटोनिक ग्रुप का होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है हमेशा। ठीक है, पर ऑक्साइड लेते क्यों है, क्योंकि पर ऑक्साइड के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत आसानी से रिएक्शन करता है कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, और हम छोड़ते हैं किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसके अंदर अगर हम माइग्रेशन करते भी हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पे ये जो जैसे बना है बेंजोइक एसिड, वैसे ही उसके अंदर क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, जो कि स्टेबल नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में लेते हैं, उसके अलावा कोई भी परऑक्साइड काम में ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी बनता है, लेकिन उसकी अमाउंट जो है, प्रोडक्ट जो है वो
कम बनता है, ठीक है। और मेन जो इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है या ट्रांसफर होता है। माइग्रेशन भी लिख सकते हो आप, ट्रांसफर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इस मैकेनिज्म में। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के अंदर कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है और इसी से ही एस्टर का फॉर्मेशन होता है और आगे इसका हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं तो हमारा एसिड बनता है, ठीक है। बाकी इसकी मैकेनिज्म हम कल वाली क्लास में करेंगे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन की। और लास्ट एक बची है आपकी कि एसिड हैलाइड अगर हमने लिए हैं या एसिड के हमने डेरिवेटिव लिए हैं, जैसे RCOCl ले लिया, ठीक है, तो उससे हम एसिड कैसे बनाते हैं, तो सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी अम्ल क्लोराइड ले लिया, एसिड क्लोराइड ले लिया, तो उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिड बन जाएगा। एमाइड ले लिया तो उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारा एसिड बन जाएगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिड बन जाएगा। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, दो तरह के एसिड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है जो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के बाद में हम पढ़ेंगे, उसके साथ में ही हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो कौन कौन सी हैं। इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट या जो भी आपकी सिलेबस में मेंशन है, हम वो वाली सारी की सारी रिएक्शंस देखेंगे, वो कि वो रिएक्शन कौन कौन सी है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।